Good morning class. Standard 6, Subject Science, Chapter 2, Components of Food. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि विटामिन्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो और विटामिन्स जो है वो ए और सी डी ई के है और सब विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है और जो एनर्जी फूड कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो एनर्जी फूड हम कहते हैं। और यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि मिल्क हमारे आज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मिल्क में और बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं हम मिल्क को। और बहुत सारे विटामिन्स है कि जो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज और विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन जो है वो। तो आज हम देखते हैं कि विटामिन ए के लिए क्या ज़रूरी है। विटामिन ए हमें क्या कहाँ से मिलता है। विटामिन ए हमें मिल्क और फिश ऑयल से मिलता है और विटामिन बी है वो लिवर से मिलता है और विटामिन सी जो है वो हमें टोमेटो ऑरेंज लेमन आंवला ऐसे फ्रूट से मिलता है। और जो विटामिन डी है वो हमें मिल्क या बटर मिल्क हो या फिर एग हो या फिश हो उसे मिलता है। विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, जैसे कि सुबह का जो सनलाइट होता है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो मिनरल्स और विटामिन है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जो मिनरल्स है वो हमारे बॉडी को प्रॉपर मेंटेन गुड हेल्थ करता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सम सोर्सेस ऑफ different minerals are shown in feed। तो कुछ ऐसे भी सोर्सेस है वो डिफरेंट हमें फीड मिलता है, दिखता है वहाँ पे। इन शॉर्ट हम बताएं तो कि मिनरल्स प्रोटीन और जो विटामिन है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो टेबल हम 2.2 देखते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.2 जो टेबल है वहाँ पे बहुत सारे डिस्क्राइब किया है कि कौन से फूड हमें क्या से एनर्जी मिलती है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें राइस हम खाए तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा बढ़ती है। और जो ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलती है ज़्यादा, तो राइस से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फूड आइटम है वो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential
component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested फूड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रफेज रफेज है, तो रफेज में क्या आता है, बाजरा, ग्रेन फूड। तो पोटैटो, बाजरा हो, ऐसा जो भी प्लांट से मिलता हो वो हम रफेज फूड कहते हैं। तो उनसे हमें वेजिटेबल सोर्सेज है, तो वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और वो प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, वो डाइट, फाइबर एंड वाटर है। तो इससे हमें ज़्यादा विटामिन्स और एनर्जी मिलती है। आगे वाटर हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे हमें जो भी खाए वो डाइजेस्ट करता है। तो देखिए, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some wastage from body as urine and sweat. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारी बॉडी में जो भी ऐसे वेस्ट हो वो यूरिन थ्रू और जो स्वीट हो, वो पसीना हो, उनके थ्रू वो बाहर निकाल देता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट of the water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर में जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो यूरिन और जो पसीना होता है उनके थ्रू बाहर निकाल देता है। और वाटर जो है उनसे हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें। और बहुत लिक्विड हम ड्रिंक करते हैं तो उसमें हम लेमन या वाटर या फिर कुछ भी जो जूस या वगैरह होता है, मिल्क हो, टी हो, उसे हम लेते हैं। और वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइडेड वाटर टू आवर बॉडी। तो ये हमारे बॉडी में ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करता है और वाटर से हमें एनर्जी मिलती है और हमारे जो बॉडी की जो वेस्ट होता है वो निकाल देता है बाहर। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और we will discuss about in our next lecture, activity 3. Thank you.